हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों 2023 के लिए और 2022 के लिए बेसिकली 22 का जो अभी आपका मेंस चल रहा है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने बोला था कि हम लोग करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग के लिए यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको ऐड कराता हूँ, ठीक है। और तो क्लास का आज का जो है वो देख लिया आप। तो यूपी स्पेशल ध्रुव बैच के लिए बेसिकली ये क्लासेस बन रही हैं, ठीक है। आज ये क्लास आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए यूट्यूब पे अपलोड रहेंगे, ठीक है। आज के जो हम लोग के क्वेश्चंस के 3 टॉपिक्स हम लोगों ने उठाए, उसमें एक टॉपिक देखेंगे कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एक द हेल्दी स्टेट करके। उस रिपोर्ट में बोला गया था कि उत्तर प्रदेश क्या है कि कुपोषण में सबसे खराब पायदान पे, यानी हम लोग कह सकते हैं सबसे निचले पायदान पे स्थित है। यानी कुपोषण जो सुपोषण वाला मुद्दा है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो एक चांस बनता है कि कुपोषण के ऊपर क्वेश्चन बन के यूपी स्पेशल से रिलेट करा के क्वेश्चन बन सके। साथ ही साथ देखेंगे कि सक्षम पोषण योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी किया है। तो एक तो आज हम लोग पहला अपना जो क्वेश्चन करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि क्या है, एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। रोजगार तो बहुत ज्यादा देती है लेकिन दुर्घटनाएं भी उसमें कम नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निर्यात से रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, कई सारी पॉलिसी बनाई है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कृषक दुर्घटना से रिलेटेड एक पॉइंट बनाया है। क्योंकि देखेंगे नॉर्मली जो कृषक वर्ग है, ठीक है, कृषक वर्ग है जिसमें हम लोग नॉर्मली अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि को आप लोग ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट ने तो इसमें इस योजना में 18 प्लस के लोगों को शामिल किया है। हालांकि देखेंगे इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं खेती करने में। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो बच्चे हैं वो लगभग खेती के ड्यूरेशन में 10 साल के बच्चे हैं, अराउंड वो खेती करने चले जाते हैं। खेती में कई दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीच के दिनों में कई सारी न्यूज ऐसे आई थी कि उत्तर प्रदेश में छिड़काव के ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि वो हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव कर रहे थे। तो वो पूरी छिड़काव वाली जो हम लोग कह सकते हैं कि रसायन था वो उनके ऊपर आ जा रहा था, जिससे कुछ दुर्घटनाएं सामने देखने को मिली, जैसे कुछ लोगों की डेथ हो गई उस जहर से, ठीक है। ऐसी कई सारी खबरें आई थी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कृषक दुर्घटना से रिलेटेड योजना स्टार्ट की है, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे। आज हम लोग का सेकंड टॉपिक है, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग कृषि क्षेत्र से उठा के देखेंगे, ठीक है। बाकी कृषि क्षेत्र से जो रिलेटेड मुद्दे हैं वो हम लोगों ने ट्रेडिशनली ध्रुव में आप लोगों को कराया है। तो आपको कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आने वाली है। यहां हम लोग बेसिकली यूपी स्पेशल फोकस रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से कोविड-19 का प्रभाव काफी उत्तर प्रदेश सरकार पर रहा है। खुद सरकार काफी संवेदनशील थी। मतलब आप देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट में खुद योगी आदित्यनाथ के पिताजी का डेथ होता है पहली लहर में, लेकिन वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और नहीं जाते हैं, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, या हम लोग कैसे योगी सरकार ने क्या किया है कि बाल सेवा योजना लेके आई है, ठीक है। ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश बाल सेवा या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लेके आई है। बेसिकली इस योजना के तहत कोविड-19 में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या जिनके अभिभावक की डेथ हो गई है, ठीक है, जो अब पूरी तरीके से निराश्रित हो चुके हैं या जिनके पालने वाले अब नहीं रह चुके हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनाए, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके आवास से रिलेटेड, सारी देखभाल से रिलेटेड, यहां तक कि उनकी चल अचल संपत्ति के संरक्षण से रिलेटेड तक प्रावधान उसमें किए गए हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं वो बच्चे बिल्कुल उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, उसमें कोई बाधा ना आ सके, इसलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। तो ये 3 टॉपिक्स पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इन 3 टॉपिक्स में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2-3 टाइप के ही बनते हैं। एक तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्य प्रावधान क्या है, ठीक है, यानी इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सेकंड, कभी कभी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए क्वेश्चन दे देती है। फॉर एग्जांपल कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो है उसका मूल्यांकन कर लीजिए, ठीक है। तो उसकी जो आपकी बातें हैं वो लिखना रहता है, जो उसमें पक्ष विपक्ष मतलब जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है या कुछ विपक्ष का मुद्दा है, आपको ये समझाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली योजना आधारित क्वेश्चन जो यूपीपीएससी नॉर्मली पूछती है या पूछी जा सकती है वो यही बनेगा कि मुख्य प्रावधान क्या है, ठीक है, किसी योजना के उद्देश्य क्या है, ठीक, उसकी मूल्यांकन पे आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस पे बन सकती है। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं एक तो डायरेक्टली उस पे क्वेश्चन बन सकता है जैसे मैं करवा रहा हूं, साथ साथ आपको रिलेट कराने के लिए, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कृषि में सुधार के लिए क्या कर रही है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कृषक दुर्घटना योजना के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। बच्चों के विकास के लिए, ठीक है, बाल विकास के लिए या आने मतलब क्या कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, या उत्तर प्रदेश में उद्यमिता के विकास के लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो नो डाउट देखेंगे कि बाल सेवा योजना में गवर्नमेंट 12 तक के जो बच्चे हैं उनको 12 तक क्या करेगी, पढ़वाएगी, शिक्षित करवाएगी। साथ ही साथ उनका कौशल डेवलपमेंट हो गया, यहां तक कि उद्यमिता विकास के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी एफर्ट कर रही है। टैबलेट्स देने वाली है, जो लैपटॉप्स वगैरह वो देने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चों में उद्यमिता जो मतलब बेसिक नीड है ये, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करने वाली है। तो मेरे कहने मतलब है कि आप लोग एज अ पॉइंट, एक एक पॉइंट के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और इसका उपयोग आप
किसी खास संदर्भ में पॉइंट्स बनाने में, एग्जांपल्स को रखने में, गवर्नमेंट के एफर्ट्स को समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पहले मैंने एक टॉपिक क्या बोला कि मैं एक तो आप लोग का हो गया है कि मैं कुपोषण के ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक है आपका मुख्यमंत्री सूक्ष्म, ठीक है, एक है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है, और ये जो कुपोषण से रिलेटेड योजना स्टार्ट की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री सक्षम पोषण और सुपोषण योजना। ठीक है, सक्षम सुपोषण योजना, सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, आज हम लोग का एक टॉपिक ये रहेगा। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का रहने वाला है वो जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना आई है वो रहेगा कृषक दुर्घटना योजना। ठीक है, सेकेंड हम लोग का ये रहेगा। और एक हम लोग का जो तीसरा टॉपिक होने वाला है वो किस पे होने वाला है, तो पोषण पे हो गया, कृषक पे हो गया। एक जो कोविड-19 से बाल सेवा योजना निकाली गई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर सीएम शॉर्ट में लिख देते हैं बाल सेवा योजना, या हम लोग इसको सीधे बाल सेवा योजना लिख लेते हैं, बाल सेवा योजना। तो ये तीन टॉपिक्स हैं हम लोग के लिए। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे एक ध्रुव बैच के बारे में अभी बार संक्षिप्त में चर्चा कर देता हूं। देखिए, जो दोस्त खास तौर पे 2022 देने वाले हैं या जिनकी तैयारी हो चुकी है, ध्यान देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 22 का प्री नहीं निकल रहा है। ठीक है, दुर्भाग्य से। अब समस्या उनके साथ क्या आती है कि यार ये 3-4 महीना बहुत मतलब मूल्यवान होता है, लेकिन ये हाथ से निकल जाता है, समझ में नहीं आता यार कि करे तो क्या करे। ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली 2022 जो मेंस लिख रहे हैं और जो जिनकी तैयारी हो चुकी है, बस ठीक है, वो किसी ना तो किसी कारण से रुक जा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए मैं एक बात बोलूंगा कि ध्रुव बैच हम लोगों ने मेरा जो है इसमें हम लोग अराउंड 500 से 600 क्वेश्चन के बीच में हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बैच में केवल आपको कॉपी आपकी चेक नहीं होती है, आप आंसर राइटिंग कीजिए, बस आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। बाकी इससे बेहतरीन बैच आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट को उठा के क्वेश्चन बना के हम लोग डिस्कस किया। एक चीज क्लियर अपने दिमाग में यह भी रखना है, इसमें बेस बुक के तौर पे जीएस में हम लोगों ने घटना चक्र को अपनाया है। हालांकि हम लोगों ने उसमें बहुत वैल्यूएशन किया है, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे रहे जिसमें हम लोगों ने टच भी नहीं किया है घटना चक्र को दिमाग में। लेकिन एक चीज रखना है कि घटना चक्र की अभी जो मेंस के लिए बुकलेट्स आई थी, हमने चूंकि हमारे पास भी अपने जो सोर्स है उसकी एक सीमा है, तो सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ तो बनाना था बेस बुक, तो हमें भी लगा कि घटना चक्र की वो बुक्स अच्छी थी, हम लोगों ने इसके लिए उसको बेस बुक के तौर पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें 2000 लगभग एक साल के करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। ऑलरेडी जनवरी के उधर के करंट अफेयर को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2021 का मेंस था मार्च में, तो हम लोगों ने जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर किया हुआ था। इधर के करंट अफेयर को हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो इधर के करंट अफेयर को कवर यहां से करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक प्रतिष्ठित पत्रिका, आपको पता है कि विजन है, विजन के जनवरी से इधर तक के हम लोग वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस बनाएंगे और आपके बीच में उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देगा। यूपी स्पेशल के लिए मैं खुद आपके सामने हूं। ठीक है, ध्रुव बैच की फीस अभी ध्यान देंगे 2500 है। आप सोचिए कि 2500 रुपए में आपको लगभग 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाने वाली है। चलिए अब 600 हटा दीजिए। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग 100 क्वेश्चन जोड़ के इसको 600 पहुंचाने जा रहे हैं। आप केवल 500 क्वेश्चन मानेंगे तो भी आप समझिए कि पूरे एक क्वेश्चन की फीस आपके पास केवल 5 रुपए जाने वाली है। आप समझिए, इससे सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं, जो 2022 में जिसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, प्री नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका 3 महीने का टाइम नहीं बर्बाद जाएगा। हालांकि ध्यान देना, 2023 के लिए भी बैच हम लोग प्रॉपर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर ध्रुव बैच हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके लिए 2023 वालों को छोड़ देंगे। ठीक है, उनके लिए हम लोग प्रॉपर नए सिरे से परिश्रम करेंगे एकदम। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि वहां पे आपके लिए रिवीजन करना बेहतर होगा, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं भाई ध्रुव पहली बार मेंस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। जिसको आंसर राइटिंग से डर लग रही हो वो इस बैच से जुड़ सकता है। बैच से जुड़ने के लिए 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दूं आपको, वो है 8840751912। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, केवल व्हाट्सएप आपको करना रहेगा या टेलीग्राम करना रहेगा, बैच के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है सर, आप में से कोई एक सेकंड नंबर बता देगा क्या? 9519 नेक्स्ट है 9519 78 0078। ठीक है, 78। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं,
कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और 0078 है ये। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर वगैरह डिटेल है, तो आप लोग वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अगर कॉल नहीं लगे तो ये आप इस पे कॉल कर सकते हैं, दिमाग में रखना है, इस पे आप लोग कॉल कर लेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहां से हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है, यहां से बैच स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बस मुझे आप लोग 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, बस एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रफवर्स तुम तो काम कर रहे हो ना, रफवर्स से ये तो पकड़ना है, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लेना है। और ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर हो गई है, अब हम लोग चीजें को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ये दिमाग में रखना है। मैं साइड से हट जाता हूं ताकि आपको फुल स्क्रीन दिखे, ठीक है, एक पर्पस ये है, और मेरे लिए थोड़ा बैठ के डिस्कस करना अच्छा रहता है, ठीक है। मैं निश्चिंत रहेंगे, ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन से दूर जा रहा हूं बहुत, ठीक है। एक्चुअली बगल में थोड़ा डेस्क और चेयर रखा है, तो थोड़ा बैठ के अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग का उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, ठीक है, या इससे बेहतर है कि हम लोग कुपोषण वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, अच्छा टॉपिक है, यहां से स्टार्ट लेते हैं। मैं पेन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहले मैं इस पे चर्चा कर देता हूं, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक तो थोड़ा सा इसको करंट से रिलेट कराते हुए इसके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कुपोषण में, ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है, कुपोषण में मतलब सबसे निचला पायदान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इस संदर्भ में कह सकता है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के प्रावधानों पर चर्चा करें, या इसकी क्या लाभ है, ठीक है, इस पे चर्चा करें, ठीक है। तो इसकी जो प्रासंगिकता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखेंगे अभी एक रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री जो सक्षम सुपोषण योजना है उसके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में रखना है, एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, पहले वो नीति आयोग की रिपोर्ट ही आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये नीति आयोग की रिपोर्ट ही आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दिमाग में रखना है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का नाम था द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव। मुझे लग रहा है मुझे पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए। द हेल्दी, ठीक है, स्टेट प्रोग्रेसिव्स ध्यान दीजिए, आप लोग को मेंस पे जितनी अच्छी आप लोग जीएस में पकड़ बनाएंगे, जितना अच्छा स्कोर करेंगे, उतना ही इजी है आपके लिए एसडीएम बनना, क्योंकि यहां पे आपको 400 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, या इसी शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया था, दिमाग में रख लेना है, ठीक है। ये शीर्षक आप लोगों को क्लियर दिमाग में रखना है। आप कभी भी इस रिपोर्ट का नाम मेंशन करके ये नहीं करेंगे नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग की इस रिपोर्ट का प्रॉपर नाम लिख देंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में, ध्यान देना है, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में, समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में
निम्न स्थान है, निम्न स्थान है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। आप लोग यहां से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि द हेल्दी और प्रोग्रेसिव इंडिया शीर्षक के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में निम्न स्थान है इसका। और भी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कुपोषण से रिलेटेड जो यूपी के डाटा है, अभी मैं दिखा दूंगा, वहां पे प्रॉपर बात बोली गई है। ठीक है, अभी दिखाती है मैं। एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी को इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तो आप लोग सीधे इंट्रो बना सकते हैं कि नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के अनुसार समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश को निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को का क्रियान्वयन किया है, या ठीक है, इसको लागू किया है। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है। इंट्रो में आप लोग ये डालेंगे। इंट्रो में फिर से एक बार क्लियर कर दूं, नीति आयोग के द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किया है, या इस योजना का निर्माण किया है, इसको लागू किया है, कुछ भी आप लोग लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक तो टॉपिक पूरी तरीके से इंट्रो क्या है वो करंट रिलेटेड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना को स्टार्ट क्यों करना पड़ा, इसकी आवश्यकता भी आपकी इंट्रो में ही दिख जाएगी। ठीक है, अब आती है बात, मेन बात, कि भैया इसके प्रावधान क्या है। ठीक है, इसके प्रावधान क्या है। ठीक है, प्रावधान से पहले मैं एक बार संक्षिप्त बातें कुछ और बता दूं। ठीक है, इसकी पात्रता को आप लोग दिमाग रख लेंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसकी पात्रता को भी इंट्रो में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, पात्रता इसकी कितनी है, ध्यान देना है। तो जो मुख्यमंत्री जो आपका सक्षम सुपोषण योजना है, ठीक है, इसका क्रियान्वयन वर्ष है आपका 2021-22 से। पहले पात्रता हटा लेते हैं हम लोग, रुकिए। ठीक है, 2021-22 से ध्यान देंगे, इसका क्रियान्वयन वर्ष है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ये 3 वर्ष को टारगेटेड बनाई गई है, 3 वर्ष को टारगेट करते हुए बनाई गई है, 3 वर्ष को टारगेट करते हुए ये योजना बनाई गई है। ये 2 बात अपने दिमाग में क्लियर रख लेनी है। ठीक है, यानी 2025 तक के लिए हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली इस योजना को अभी लागू किया गया है, 2025 तक के लिए। अब बात आती है कि 3 वर्ष को कितना टारगेट किया गया है, तो उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसकी आवश्यकता क्या थी, तो आवश्यकता आप लोग ध्यान में रखते हैं कि कुपोषण की समस्याओं में वृद्धि। आवश्यकता क्या है, उत्तर प्रदेश में कुपोषण में वृद्धि। कौन कहता है, खुद नीति आयोग कहती है। ठीक है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो सर्वाधिक प्रभावित हैं, उनका नाम है अलीगढ़ और हाथरस। अलीगढ़ प्लस हाथरस। हालांकि ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, आपके लिए मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दिमाग में बस एक बार फैक्चुअली नॉलेज रख लेंगे। ठीक है, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कुपोषण में वृद्धि, कुपोषण के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चियों में जो एनीमिया की समस्या, ध्यान रख रहे हैं, जो एनीमिया की समस्या है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। इस 2 चीज को दिमाग में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस 2 चीज को दिमाग में रखते हुए स्टार्ट इसको किया गया है, तो कुपोषण और एनीमिया बेसिकली। ठीक है, अब देखेंगे, तो ये तो हो गया इसका आवश्यकता। आप चाहेंगे कि इस पॉइंट को भी आप लोग इंट्रो में शामिल कर सकते हैं, मतलब इंट्रो आपके पास, आपके हाथ में है। करंट रिलेटेड अगर चाहेंगे तो इस पार्ट को इंट्रो बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को लागू किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, कुपोषण और एनीमिया की समस्याओं को में वृद्धि देखी जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, तो इंट्रो चाहेंगे तो इंट्रो में आप ये वाला पॉइंट भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ में कि आप इंट्रो को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रावधान जो है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें प्रावधान है, एक बार प्रावधान को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रावधान इसमें क्या है उसको देखते हैं। इसमें टारगेट क्या गया है कि 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के जो चिन्हित कुपोषित बच्चे हैं, चिन्हित जो कुपोषित बच्चे हैं, प्लस जो एनीमिया के शिकार हैं, ठीक है, एनीमिया ग्रस्त, कितना, 11 से 14 साल, ये दिमाग रखना है, 11 से 14 साल कि स्कूल ना जाने वाले, कि स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए इसको लागू किया गया है, किशोरी बालिकाओं के लिए।
ठीक है, ये दिमाग रखना है। टारगेट क्या है, 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के जो चिन्हित कुपोषित और एनीमिया ग्रस्त लोग हैं, ठीक है, बेसिकली इसके लिए कुपोषित बच्चों के लिए 6 माह से 5 वर्ष है, और ये 11 से 14 वर्ष तक की जो एनीमिया ग्रस्त बच्चियां हैं, खासतौर पर जो स्कूल लाइफ से अलग है, उनके लिए इस योजना को बेसिकली लागू किया गया है। अब इससे मैंने क्या बोला, इसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि वो क्या करेगी, ड्राई जो राशन है, ठीक है, ध्यान देंगे, गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि ड्राई राशन का वितरण करेगी, इनके लिए ड्राई राशन का वितरण करेगी, ड्राई राशन का वितरण करेगी। और इस ड्राई राशन के वितरण के माध्यम से वो क्या करेगी कि कुपोषण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। अच्छा देखिए, जब हम लोग नॉर्मली कुपोषण दिमाग में रखते हैं, एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, स्पेस नहीं है, मैं नीचे दिखा देता हूँ। जब दिमाग में अपने लोग को कुपोषण आता है तो थोड़ा सा बस 1 मिनट, ठीक है, तो जाहिर सी कुपोषण का मतलब क्या हुआ भाई, जो पौष्टिक पदार्थ है, जो भोजन है, वो या तो मिल नहीं रहा है या तो टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, कभी मिल जा रहा है तो 1 आध महीने 2 महीने का गैप मिल गया है, ठीक है, तो यानी व्यवस्थित रूप से चीजें नहीं मिल रही हैं, यानी अव्यवस्थित रूप से पौष्टिक भोजन या पौष्टिक पदार्थ प्लस भोजन कर लेते हैं, पौष्टिक पदार्थ प्लस भोजन तक पहुंच, ठीक है, यही बेसिकली कुपोषण का डिफिनेशन है, ठीक है, यही है कुपोषण का डिफिनेशन। यानी कुपोषण कब किस केस में होता है, जब या तो पौष्टिक पदार्थ एवं भोजन तक पहुंच ना हो, या फिर पहुंच भी हो तो अव्यवस्थित रूप से हो, ठीक है, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि भैया रूल है कि ठीक है तुमको कुछ सुबह सुबह मिल रहा है, दोपहर में मिला है, शाम को मिल रहा है, इस महीना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर अगले महीना, ठीक है। बेसिकली कुपोषण में हम लोग शामिल क्या करते हैं, तो 3 चीजें शामिल होती हैं। इसमें आपका नाटापन शामिल होता है, ध्यान देंगे, इसमें आपका नाटापन शामिल होता है, ठीक है, यानी स्टंटिंग। इसमें आपकी जो निर्बलता है वो शामिल होती है, ठीक है, निर्बलता शामिल होती है। इसमें आपका जो अगला नेक्स्ट दिमाग में रखना है, कम वजन शामिल होता है, ध्यान देंगे, कम वजन शामिल होता है, ठीक है। ये 3 चीज बेसिकली आपकी कुपोषण में शामिल होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में तीनों समस्या देखने को आपको, नाटापन की भी समस्या देखने को मिलेगी, निर्बलता की भी समस्या देखने को मिलेगी, कम वजन की समस्या देखने को मिलेगी। अच्छा, ये तीनों समस्याएं बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहां फोकस कर रही है, 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बच्चियों में चूंकि जो एनीमिया की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो उसका टारगेट क्या है, 11 से 14 वर्ष तक की, यानी लगभग 14 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं उनको टारगेट कर रही है, खासतौर पे जो स्कूल ना जाने वाली हो, ठीक है, यानी स्कूलिंग लाइफ से जो दूर हो, ठीक है, बेसिकली ध्यान देंगे। स्कूलिंग लाइफ से हमको पता है दूर कौन होगा, SC ST कम्युनिटी की ही बच्चियां दूर होंगी, क्योंकि नॉर्मली जो BC में या जनरल कैटेगरी की बच्चियां, इतनी कम उम्र की तो बच्चियां, मेरा मानना है स्कूलिंग लाइफ से दूर नहीं ही होती है, ठीक है। तो थोड़ी शिक्षा को लेकर जागरूकता या आर्थिक जो चैलेंजेस है वो यहाँ पे मौजूद होती हैं SC ST कम्युनिटी में। यही रीजन है कि यहाँ पे स्कूल लाइफ से बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी दूर रहती हैं, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये सारा टारगेट है दिमाग में रखते हुए। अब जो मैंने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3 वर्ष के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 वर्ष को टारगेट किया है, ठीक है, 3 वर्ष को टारगेट करते हुए इस योजना को डिजाइन किया। अब देखिए कि गवर्नमेंट ने कैसे इसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है कि भैया जो ठिगनेपन की समस्या है, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है जो ठिगनेपन की समस्या है, ध्यान देंगे, ठिगनेपन की समस्या है 0 से 6 साल के बच्चों में, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं मैं क्या करूंगा कि 6% की कटौती करेंगे। मतलब उसका टारगेट है कि अगले 6 वर्ष में इसमें 6% का कटौती करना। तो 6 वर्ष में कटौती करना है इसका टारगेट, 3 वर्ष में 6% की कटौती करना है। तो यानी ईयरली 2% टारगेट है, 2% ईयरली टारगेट है इस योजना के माध्यम से ठिगनेपन की समस्या को कम करने के लिए, ठीक है। इस योजना के आप बेनिफिट्स या जो टारगेट है, जो विशेषताएं हैं, वो सारी यही है, ठीक है। तो ठिगनेपन को कैसे टारगेट किया है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें अगले 3 वर्ष में 6% टारगेट किया गया है, ईयरली 2% में ठिगनेपन में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ जो दूसरा हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, दूसरा ध्यान देंगे, जन्म के समय कम वजन को, जन्म के समय कम वजन, ठीक है, जन्म के समय कम वजन। तो जन्म के समय कम वजन को भी 6% ही टारगेट किया गया है। अच्छा, आप लोग को एक साथ में बता दूं कि ठिगनेपन की जन्म के समय जो कम वजन की समस्या है, ठीक है, और या ओवरऑल हम कह सकते हैं कुपोषण की ही जो समस्या है, ठीक है,
कुपोषण की, इसका टारगेट है 6% का, इन तीनों का टारगेट 6% का है, यानी अगले 3 वर्ष में 6% कटौती का गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है। ईयरली कितनी कटौती करनी होगी फिर? कम से कम 2%, ईयरली 2% की कटौती करनी होगी। ये एक पास मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपके लिए मतलब एक डाटा दिमाग में रखना आसान होगा, 6%, ठीक है। चूंकि टारगेट कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए, तो ईयरली कितना जा रहा है? 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2% ईयरली टारगेट हो गया, 2% ईयरली, ठीक है। ये बेसिक सीसेट लगा के, हालांकि सीसेट मेरे भी कमजोर है, लेकिन मैं ठीक है थोड़ा सा बड़ा सीसेट लगा के काम चल गया। तो ये 3 तो आपके लिए जो विशेषताएं वो यही मिल गई। ठिगनेपन से रिलेटेड क्या इसके टारगेट्स है, जन्म के समय जो कम वजन है उसके लिए क्या टारगेट है, कुपोषण के लिए क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, ये टारगेट मिल गया। एनीमिया के लिए थोड़ा टारगेट चेंज हुआ है, मैं दिखाता हूं, लिख रहा हूं यहां पे, एनीमिया के लिए थोड़ा सा टारगेट चेंज हुआ है, ठीक है। एनीमिया के लिए टारगेट चेंज हुआ है। जैसे एनीमिया के लिए क्या टारगेट है? एनीमिया के लिए जो 6% वाला टारगेट है वो 6% ना होकर वो कितना हो गया है? 9% हो गया है, ठीक है। वो कितना हो गया है? वो 9% हो गया है। तो एनीमिया के लिए टारगेट कितना हो गया? 9%। यानी एनीमिया के लिए गवर्नमेंट कितना टारगेट रख रही है इस योजना के माध्यम से कटौती करने के लिए? तो ईयरली उसका टारगेट है, ईयरली, कि भैया हम इसमें 3% की कटौती करेंगे, ईयरली इसमें 3% की कटौती करने का इसका टारगेट रखिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन सारी योजनाओं पे फोकस्ड है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एनीमिया जैसी समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, कुपोषण जैसे इन समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं, तो भारत के पास क्या है, या खासतौर पे चूंकि उत्तर प्रदेश बेस्ड क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? मानव संसाधन तैयार होगा, ठीक है, मानव संसाधन तैयार होगा। अब एक चीज दिमाग में रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, एनीमिया की समस्या आप समझिए कि जो महिला वर्ग है, मैक्सिमम एक मैं डाटा मैंने तैयार किया था, अगर मुझे वो डाटा दिख जाता तो मैं आपको दिखाता हूं एक डाटा पहले आपको, ठीक है। बस मुझे जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक डाटा के माध्यम से आपको चीजें थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्रुव बैस से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मैंने क्लास स्टार्ट होते समय भी कॉन्टैक्ट नंबर पे चर्चा कर दिया था, आप लोग वहां पे एक बार संपर्क करके सारी जानकारियां ले सकते हैं, ठीक है। बस मैं कुछ डाटा लिखा हूं, मैं वो डाटा आपको देता हूं। आप चाहिए तो ये 2 बातें आप लोग, कभी भी कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये 2 बातें आप लोग चाहिए तो अपनी आंसर को और प्रभावी बनाने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, स्क्रीन को मैं इसको क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी रिपोर्ट आया है, जो 5वीं हेल्थ सर्वे 5 की, ठीक है। प्रीलिम्स में आप लोग इसको पढ़े हुए भी हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो एक तो इस रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ये डायरेक्टली उत्तर प्रदेश के बारे में ये डाटा है। कह रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 19-20 को टारगेट कर रही है, कह रहा है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के लगभग, ध्यान देंगे, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के लगभग 41.3% बच्चे बोने हैं। अब आपको दिमाग में आया होगा कि गवर्नमेंट क्यों 6 साल को टारगेट कर रही है, सॉरी 5 साल को टारगेट कर रही है। आप देखें गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 6 माह से लेकर 5 वर्ष, क्योंकि ये डाटा क्या कह रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 41% से अधिक बच्चे बोने हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है, यानी उनकी उम्र के हिसाब से जो उनका कद होना चाहिए वो बेहद कम है, दिमाग में रखना है। लेकिन वजन पे जब आप जाते हैं तो लगभग ऐसे 1/3 बच्चे हैं जिनका वजन भी काफी कम है, यानी उनकी उम्र के हिसाब से जितना उनका वजन होना चाहिए उतना उनका वजन नहीं है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, दिमाग में रखना है, ये भी नवीनतम रिपोर्ट है। आप लोग इसको भी चाहेंगे अपने इंट्रो में या कंक्लूजन में या मेन बॉडी में, जहां भी आपको लगता है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, वहां इसको यूज कर सकते हैं। मेरा मानना है कुपोषण बेस्ड अगर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप इसको जरूर मेंशन करेगा, इस चीज दिमाग में रखना है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी, अपना संविधान भी क्या करता है, कुपोषण से की समस्याओं को खत्म करने के लिए बेसिकली इस 2 अनुच्छेदों पे आप चर्चा कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 और 47 में। ध्यान देंगे, भारत के संविधान अनुच्छेद 21 और 47 में भारत सरकार को सभी नागरिकों के लिए, दिमाग में रखना है, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ साथ सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट को बाध्य किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 और 47 भी कहता है कि अगर कुपोषण से रिलेटेड या पर्याप्त भोजन या पौष्टिक भोजन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है भारतीय नागरिक को, तो वो गवर्नमेंट का दायित्व है कि आपको उसकी पूर्ति करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने उस जिम्मेदारियों को निभा रही है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रही है कि जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, उनके साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को स्टार्ट किया, ठीक है। इस 2 पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखना है। कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन तो आप कभी भी, अगर यूपी को नहीं भी फोकस करता है तो ये इंडिया पे भी आता है तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये आपका डाटा केवल यूपी से रिलेटेड है, ये डाटा केवल यूपी से रिलेटेड है, दिमाग में रखना है, ठीक है।
अब ये तो हो गया आपका जो प्रावधान वगैरह थे ये सारे। अच्छा एक चीज अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि अभी हम लोग नीति आयोग की एक रिपोर्ट देख लिए, द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट देख लिए, ठीक है। ये रिपोर्ट्स क्या बोलती है, उत्तर प्रदेश सबसे लोवेस्ट पे है, ठीक है। 21-22 से इस योजना को लागू किया जा रहा है, टारगेट है 3 वर्ष के लिए। आवश्यकता के ऊपर इस योजना को लाने के लिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आप रिपोर्ट जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है कि कुपोषण में वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। एनीमिया की समस्याओं में वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। ये सारी जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए इसको लाया जा रहा है। प्रावधान देख लिए, बेसिकली इसमें 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को टारगेट किया गया है जो कुपोषण से की समस्या से ग्रसित है। एनीमिया को भी इसमें फोकस किया गया है, खासतौर पे जो नॉन स्कूलिंग गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको 11 से 14 वर्ष के लिए। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ड्राई फूड्स का वितरण किया जाएगा ताकि कुपोषण एवं एनीमिया से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर कर लिया जाए। टारगेट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, टारगेट्स को कैसे डिवाइड किया गया है वो टारगेट आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इस योजना को सफल हो जाती है तो बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं? बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं भाई? उत्तर प्रदेश में क्या होगा, मानव संसाधन तैयार होगा, ठीक है, मानव संसाधन तैयार होगा। जाहिर सी बात है जब मानव संसाधन तैयार होगा तो ही वो उत्तर प्रदेश की चुनौतियों से निपट पाएगा। उत्तर प्रदेश की चुनौतियां क्या है भैया? राजस्व सृजन ठीक से उत्तर प्रदेश का नहीं हो रहा है, ठीक है, राजस्व सृजन से रिलेटेड चुनौतियां हैं। 2021 में क्वेश्चन भी आया है कि उत्तर प्रदेश की राजस्व सृजन से संबंधित चुनौतियां क्या है, उस पर चर्चा करिए। जाहिर सी बात है हमारे पास जब संसाधन की जगह दबाव रहेगा, मानव संसाधन की जगह जब मानव दबाव रहेगा तो वो अर्निंग ही नहीं करेगा, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी? उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कम ही रहेगी, ज्यादा होगी ही नहीं। जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है राजस्व सृजन होना ही नहीं है। अगर आप मानव संसाधन तैयार करेंगे तो भैया एक 20 किलो का आदमी क्या काम करेगा बताइए भैया? इसका वजन 50 किलो रहेगा तो ही ना कुछ काम कर पाएगा। ठेला भी अगर चलाना होगा तो चलाएगा। वजन कम रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका मानसिक स्थिति भी, मतलब मानसिक जो डेवलपमेंट है या जो, ठीक है, वो क्या होगा, वो उतना नहीं हुआ रहेगा। लेकिन कम से कम एक औसत जिसका वजन है, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है या जो उसके सोचने समझने की क्षमता है वो ज्यादा होगी। अब सोचिए उत्तर प्रदेश को आगे कौन बढ़ा सकता है? नवाचार। उत्तर प्रदेश में नवाचार की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्वरोजगार पे फोकस कर रही है उसको, ठीक है, कि भाई स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट कर रही है तुम खुद ही रोजगार जनरेट कर लो, मेरे पे डिपेंड ना रहो। अब सोचिए गवर्नमेंट स्वरोजगार पे बढ़ावा दे रही है। इस स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, या इस स्वरोजगार को सक्सेस होने के लिए कौन ज्यादा है? कुपोषित बच्चे इसका लाभ उठाएंगे या वो बच्चे जो सक्षम है वो? तो जाहिर बात है जो सक्षम है। जब उत्तर प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी यानी स्वरोजगार उत्तर प्रदेश में फिर बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं नवाचार को बढ़ावा देने में, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। आप जो पागल है मतलब जाहिर बात है ना कि कोई कुपोषित है तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही कम होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा मैं पागल बोल के थोड़ा गलत बोला हूं, ठीक है, उसके लिए माफी मैं मांग सकता हूं। लेकिन मेरे दिमाग कहने का मतलब है कि थोड़ा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफी कम होगा। उसको आप स्किल डेवलपमेंट क्या करो भाई? उसको पल्ले ही नहीं पड़ना है, उसको तुम क्या स्किल डेवलपमेंट कराओगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में, ठीक है, बड़ा योगदान है, ठीक है, अगर ये योजना सक्सेसफुल होती है तो, ठीक है, दिमाग में रखना है। अब चुनौती क्या है? चुनौती यही है भैया कि इस पॉलिसी को ग्रामीण स्तर पे जाके तुम लागू कर लो, ठीक है। भ्रष्टाचार, जो लीकेज की समस्या है, इनमें तुम काबू पा लो, ठीक है। ये सारी क्या है बेसिकली चैलेंजेस है। अगर चैलेंजेस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये 2-4 पॉइंट्स आप लोग क्या है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, सारे डायमेंशंस को मैंने तोड़ के बता दिया कि चाहे वो आपकी डायरेक्टली प्रावधान पूछे, ठीक है, या इसके ऊपर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, करंट रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट दिखा दिया, मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट दिखा दी, कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने आपको दिखा दिया, सारे चीजों को मैंने रिलेट करा के इसको दिखाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो चाहे वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है। अब आपको कुछ काम क्या करना है, कुपोषण के कारणों को थोड़ा सा आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। जैसे तैसे जो लोग ध्रुव ज्वाइन किए उनको कुपोषण के कारण वगैरह ये सारा हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे बहुत दिक्कत नहीं होना है। कुपोषण पे क्लास ली गई है, ठीक है। तो कारण क्या है, इससे निपटने के उपाय क्या है, ठीक है, ये सारी हम लोगों ने ध्रुव में क्लासेस ली है, तो वहां हम लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोग का सेकंड है, सेकंड टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो सेकंड है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, इसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का मूल्यांकन करें। मतलब इस योजना का हम लोग को मूल्यांकन करना है, इसकी जो विशेषताएं हैं, जो प्रावधान है, उस पर चर्चा करना है, और जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा करना हमको, ठीक है, ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हम लोग का मुख्यमंत्री, ध्यान देंगे, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।
ठीक है, दुर्घटना कल्याण योजना। देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को देखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी क्या है कि इस योजना का शुभारंभ किया गया, ध्यान देंगे, इस योजना को 2020 में, जनवरी 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक साल भले हो गया, क्या लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग अगर इंट्रो लिखना होगा, ठीक है, इंट्रो लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। इंट्रो लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाल ही में, ठीक है, या हाल ही में नहीं लिख के 2020 में, जो भी आप लोग चाहेंगे लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जो कल्याण योजना है, ठीक है, पहले इसकी पात्रता एक बार देखने की कोशिश करिए। आप इसकी पात्रता वगैरह को इंट्रो में शामिल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि विशेषता में नॉर्मली पात्रता अगर नहीं शामिल करेंगे तो चलता है, ठीक है, वरना आपको क्या होगा कि जो पात्रताएं हैं वो विशेषता में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पात्रता क्या है, इस योजना का लाभ केवल उनको मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के अंदर है। ध्यान देंगे, 18 से 70 वर्ष के अंदर है, ध्यान देना है, ठीक है। इस योजना का लाभ कौन पाएगा, यानी वही किसान पात्र होंगे जिनकी उम्र कितनी होगी, 18 से अधिक हो और 70 से कम हो या 70 तक हो, ठीक है। तो 18 से 70 वर्ष तक के जो किसान हैं वो इस योजना के पात्र होंगे। दिमाग में पहली बात तो यही आप लोगों को क्लियर रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस योजना का संचालन जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है, जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। इस 2 पॉइंट से आप क्या करिए, इंट्रो बना दीजिए, ठीक है। लिख दीजिए कि जनवरी 2020 में या वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को प्रारंभ किया गया या इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत या योजना अंतर्गत जो पात्र किसान है उनकी उम्र कितनी है, 18 से 70 वर्ष होगी, या जो इस योजना अंतर्गत पात्र किसान 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच में होंगे, ठीक है। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। अब ध्यान देंगे, मैंने 3 पार्ट्स बोला, ठीक है। एक योजना 2020 में स्टार्ट की गई है, 2020 में स्टार्ट की है। अब अगर क्वेश्चन दिखेगा कि शब्द सीमा कितना है, अगर छोटे में आएगा यानी 120 शब्द में आएगा तो कोशिश करेगा कि इसके किसी 2 पॉइंट्स को मिला के इंट्रो बनाएगा, ठीक है। इन 3 में से किसी 2 पॉइंट को मिला के आप लोग इंट्रो बना लीजिएगा। अगर 180 शब्द में आएगा तो आप लोग इस तीनों पॉइंट को मिला के इंट्रो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है कि इस योजना को प्रारंभ 2020 में किया गया है, जो पात्र किसान है उनकी आयु सीमा जो है वो 18 से 70 वर्ष की है, और जो जिलाधिकारी है इनको इस योजना के क्रियान्वयन की, ठीक है, या इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इस 3 पॉइंट्स में से किसी 2 पॉइंट्स को उठा के आप लोग, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो बना लीजिएगा, दीर्घ उत्तरी में आएगा तो इस तीनों पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, इंट्रो में शामिल कर लेंगे। ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए क्लियर में इंट्रो में क्या शामिल करना है, ये सारी एक-एक मुद्दे पे मैं चर्चा कर दे रहा हूं ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए, ठीक है, इसी को दिमाग में रखना है। अब ध्यान देंगे, अगर हम लोग अब इसकी विशेषताओं पर जाए, ध्यान देंगे, तो पहली बात आती है कि इस योजना के लिए जो बजट डिसाइड किया गया है वो कितना डिसाइड किया गया है, ध्यान देना है, ठीक है। अब इस योजना के लिए ध्यान देंगे 2020-21 के ड्यूरेशन में, ठीक है, केवल थोड़ा सा फैक्चुअली डाटा मैं दे रहा हूं, 2020-21 के लिए इसके लिए हम लोग 500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो निर्धारित किया गया था। और 21-22 के लिए ध्यान देंगे, और 21-22 के लिए केवल 100 करोड़ रुपए बढ़ाया गया और 600 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया था, ठीक है, बजट निर्धारित किया गया। ये एक संक्षिप्त जानकारी आपके लिए, आप चाहिए तो इसका यूज लगे कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना इतना फैक्चुअली जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बेसिकली हो सकता है कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे, आपके हिसाब से अगर लगता है कि कभी कहीं मुख्य भाग में या कहीं पे इसका जरूरत पड़ सकता है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग में रखेंगे, ठीक, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस योजना में क्या बोला गया है, पहली विशेषता इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस योजना के तहत पहली विशेषता जो सामाजिक सुरक्षा इसमें डिसाइड की गई है, यानी दुर्घटना के ड्यूरेशन में, उसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का प्रावधान है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं 5 लाख रुपए, यानी दुर्घटना के समय, ध्यान देंगे, या कृषक दुर्घटना के समय, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कृषक दुर्घटना के लिए, ठीक है, दुर्घटना के ड्यूरेशन में 5 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
अधिकतम, ये मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख, ठीक है। यानी मैक्सिमम लिमिट में क्यों बोला हूं कि भैया मान लीजिए कि ठीक है किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को कुछ चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ हो गया, ऐसे केस में तो उस केस में रुपए थोड़े से कम होंगे, गवर्नमेंट ठीक है थोड़ा नाप तोल के रुपए देगी, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान देना है। हाँ, इसमें एक प्रावधान जो सेकेंड क्या किया गवर्नमेंट ने, वो क्या है कि सपोज कि आपकी कृषक वर्ग के या किसान जो है बंधु, उनको अगर 60% दिव्यांगता आ जाती है, ठीक है, किसी दुर्घटना में अगर उनको 60% की दिव्यांगता आ जाती है, तो इन केस जब उनको 60% की दिव्यांगता आ जाएगी तो उसमें केवल 2 लाख रुपए मिलेंगे। आप समझिए भैया, 100% के लिए तुम 5 लाख रुपए दे रहे हो, 60% के लिए केवल तुम 2 लाख रुपए, ठीक है। कम से कम 60% तो इसका देना चाहिए था, मेरा मानना 3 लाख रुपए रहना चाहिए था, हालांकि मेरे मानने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना है। तीसरी जो इसमें सबसे अच्छी बात इसका मुझे लगा वो ये लगा, ध्यान देना है कि भूमिहीन कृषि, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में या भारत में हम लोग बोले तो भूमिहीन कृषकों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, ठीक है। तो सपोज कि भैया पहचान की समस्या, समझे ना, कि भैया पता चला कि कोई XYZ मान लो ये निशान सर है, मेरी जमीन पे कोई काम कर रहा और इस समय दुर्घटना हो गया, ठीक है, तो उनके लिए भूमिहीन कृषकों के लिए क्या प्रावधान है इसको आपको बताना है, ठीक है। इसमें एक प्रावधान इसमें है, कहा गया कि भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे से प्राप्त भूमि पर, ध्यान देंगे, जो काम करते हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया, यानी भूमिहीन कृषकों के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए जो बेसिकली पट्टे पे या कोई लीज यूज पे काम करवा रहा है, ठीक है, उनके लिए। तो भूमिहीन कृषकों के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। यानी तीसरी बात इसमें भूमिहीन कृषकों के लिए प्रावधान है, भूमिहीन कृषकों के लिए भी प्रावधान है। अब ध्यान देना है, ये 3 बात आप लोग इंपॉर्टेंट समझ गए, ठीक है। अब इसमें ध्यान देते हैं। अच्छा, अगला इसमें चौथी विशेषता क्या है कि ये गवर्नमेंट, इसमें 100% जो हिस्सेदारी है वो यूपी गवर्नमेंट की है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की है, ये चीज दिमाग में रखना, 100% हिस्सेदारी यूपी गवर्नमेंट की है। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग इस योजना को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने इंट्रो समझा दिया था कि भैया क्यों कृषक दुर्घटना योजना को लेकर आ गया, क्योंकि राज्य में जो कृषि से रिलेटेड गतिविधियां हैं उनमें दुर्घटनाओं की जो देखेंगे जो संख्या है उसमें दिनों दिन वृद्धि हो रही थी, ठीक है, इसी को दिमाग में रखना है। क्योंकि कृषक क्या है, ऋण के भी केस में जा रहे थे, उस समय भी नॉर्मली आत्महत्या वगैरह की घटनाओं में वृद्धि देखी गई, ठीक है। हालांकि आत्महत्या की घटनाओं में बेसिकली महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा वृद्धि देखी गई है, हालांकि घटना होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। 2020 में इस योजना को का शुभारंभ किया गया। पात्रता कितनी है, 18 से 70 वर्ष है। संचालन कौन कर रहा है, जिलाधिकारी। बजट कितना था, तो 21-22 में 600 करोड़ रुपए का इसका बजट है। आप चाहिए तो 21-22 में इस योजना के लिए 600 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। ये आप विशेषता में या मुख्य प्रावधानों में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग चाहें तो विशेषता या मुख्य प्रावधानों में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। विशेषता या मुख्य प्रावधानों में आप लोग इस पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने मूल्यांकन की बात बोली है, मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरा मानना है मूल्यांकन आधारित आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस योजना में कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो चांस है कि मूल्यांकन आधारित क्वेश्चन बने। जैसे पहली कमी क्या दिख रही है, इस योजना का संचालन जिलाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। आप समझिए, जिलाधिकारी पे ऑलरेडी माना जाता है कि कार्यों का लोड है, यानी कार्य का अतिरिक्त भार उनके ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब ये योजना शहरी क्षेत्र के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, ये योजना आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये योजना पंचायती स्तर पर रही होती, ध्यान देना है, अगर इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई होती तो ये योजना थोड़ी प्रभावी ढंग से इसको लागू किया जा सकता था पंचायतों के। तो पहला मेरा मानना है कि आप लोग इसमें चुनौती क्या है या क्या रही है कि संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को ना देके अगर पंचायतों को दी गई होती तो ये योजना ज्यादा प्रभावी ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता था। क्योंकि आप समझ रहे हैं, कृषक दुर्घटनाओं को पहचान पाने में बड़ी दिक्कत जिलाधिकारी को ना है। सबसे बड़ी बात क्या है भैया, एक जिले में मान लीजिए सपोज कि 500 गांव, हालांकि 500 से अधिक गांव होंगे, मान लीजिए 500 गांव है। अब जिलाधिकारी के साथ समस्या क्या है कि यार इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब सारी लोग समस्याएं क्या है या सारी घटनाएं जिलाधिकारी तक पहुंचे टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन अगर ये पंचायत को दिया जाता तो पंचायत में ऐसी घटना क्या होगी, दुर्भाग्य से 6 महीने साल भर में एक ही घटना होगी, 1 से 2 घटना होती है। तो पंचायतें क्या करेंगे, इसको इजीली पहचान लेती और जो भी मतलब आपको कागज था वो कागजी कार्रवाई पूरा करके आप डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, मतलब आप क्या कर सकते थे, उस रुपए की जो भी आप आर्थिक सहायता दे रहे हैं वो इजिली आप जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो मुझे एक चैलेंज यहां पे दिखा। सेकंड ध्यान देंगे, फंडिंग, जो बजट की समस्या है थोड़ी सी क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व सृजन की समस्या है। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कि उत्तर प्रदेश के राजस्व सृजन में क्या क्या चैलेंजेस है। आप देखिए,
इतने बड़े प्रदेश में जहां पे इतनी ज्यादा विविधता है, मैक्सिमम रोजगार आपको एग्रीकल्चर दे रही है, ठीक है। आप जो भारतीय कृषि है वो परंपरागत है, अभी भी देखेंगे यहां पे नवीनतम टूल्स का उपयोग बहुत कम है, ठीक है। और नवीनतम टूल्स का अगर उपयोग भी किया गया है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अभी आपको बता दूं, गोरखपुर के बगल में एक दुर्घटना क्या हुई है। नॉर्मली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए कि ये बिजली के तार है, हालांकि बिजली का तार मैं पेड़ बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए बिजली का तार है, ठीक है। बिजली के तार क्या है, खेतों के ऊपर से निकले हैं, ये मान लीजिए खेत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो धान काटने वाली मशीन है वो यहाँ पे चल रही है। अभी गोरखपुर में एक दुर्घटना क्या देखने को मिला है कि कंपाइन क्या है, ये बिजली के तार से टच हो गई है और पूरी कंपाइन में आग लगी है, जिसमें 2 या 3 लोग की डेथ भी हो गई है, ठीक है। जो गोरखपुर की न्यूज नहीं है, शायद गोरखपुर कि किसी निकटवर्ती क्षेत्र की है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं गोरखपुर मंडल की ये न्यूज थी, ठीक है। अब सपोज करिए कि समझे ना, ये चैलेंजेस है, यानी मेरे कहने का मतलब है चैलेंजेस क्या है ना कि थोड़े बड़े हैं, ठीक है। 600 करोड़ रुपया बहुत कम है। यहां पे क्या है कि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कोई सोच नहीं सकता है। जैसे अब ये दुर्घटना कभी कोई पॉलिसी बना के सोच ले, ठीक है, कभी नहीं सोच सकता है। किसानों के साथ और क्या है कि जो घाटे की वजह से जो उनके साथ दुर्घटना हो रही है, ठीक है, उनको इनमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। सपोज कि आप बिजली के तार लगा रहे हो, इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इससे जो आग लग रही है, खेती जल रही है, उसके नुकसान की भरपाई, ठीक है। यानी दुर्घटना में बेसिकली क्या गया कि कृषक को दुर्घटना हो, ठीक है, कृषक की जो मानसिक क्षति हो रही है ना, उसको इसमें मेरा कहने का मतलब है कि शामिल नहीं किया गया है। यहां पे देखेंगे ये बेसिकली कृषक की मानसिक क्षति को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी किसान को आर्थिक क्षति होती है तो सर्वाधिक उसको मानसिक क्षति ही पहुंचती है, ठीक है। अब खेत में अगर आग लग जाएगा तो कोई जरूरी थोड़ी को अपना मतलब पैर तोड़ेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है ना भैया कि भैया पैर कैसे टूट सकता है। किसी किसान को खेती करेगा, मान लीजिए कि जोत रहा है तो मान लीजिए कि ट्रैक्टर वगैरह से कुछ दुर्घटना हो जाए, या कटाई कर रहा है तो कुछ दुर्घटना हो जाए, ठीक है, या आग लग गई है खेत में, बुझाते वक्त कुछ दुर्घटना हो जाए, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने में कि ऐसी दुर्घटना है तो ठीक है, ये फिजिकली दुर्घटनाएं हैं, इसमें शामिल कर ली गई हैं, मानसिक दुर्घटनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसकी ये अगली चुनौती है, ठीक है, यानी मानसिक क्षति को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब एक सेकेंड बाद ये थी। अगला देखेंगे आप लोग, इसमें पात्रता पे एक अगला डाउट है। पात्रता क्या है, 18 से 70 वर्ष है, जबकि देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। बल्कि मैं सच्चाई बताऊं तो जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र की ही वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे आपको 70 वर्ष से अधिक वर्ग के मतलब उम्र के जो पुरनिया है यानी जो बुजुर्ग हैं वो कृषि कार्यों में संलिप्त हैं, ठीक है। आपके भी ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो आपको नॉर्मली करते मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसकी जो मैक्सिमा ये 70 डिसाइड कर दिया ना, ये इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब जिसके घर के या बुजुर्ग लोग 70 वर्ष के अधिक हैं वो कृषि दुर्घटना के शिकार होते हैं तो योजना के पात्रता का लाभ ही नहीं उठाएंगे। आप समझे ना। तो एक तीसरी चैलेंज यहां पे क्या है, आप दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट का कम होना। हालांकि 70 साल बहुत है अगर आप देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि 70 वर्ष क्या लगभग 80 85 वर्ष के लोग बुआई कटाई में संलिप्त है, ठीक है। तो मेरे कहना है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी अपने आप में एक चुनौती है। साथ ही साथ मैं जब क्लास स्टार्ट हुआ मैंने तभी बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र की हाल क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल छोड़वा के खेत का काम करवाया जाता है, ठीक है। बुआई का टाइम आया है तो स्कूल से नागा करवा दिया जाता है, यानी छुट्टी करवा ली जाती है और बच्चों को खेती में लगा दिया जाता है, यानी बुआई करने में, रोपाई करने में, कटाई करने में, इन सब चीजों में, ठीक है। यहां तक कि बाल बीनने के लिए स्कूलों को छुट्टी करवा दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे कहना है कि 18 वर्ष से 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसमें संलिप्त हैं। तो मेरा एक अगला आप यहाँ पे इसकी चुनौती में शामिल कर सकते हैं कि जो एज लिमिट बनाई गई है ना, जो आयु सीमा बनाई गई है, इसमें एक डाउट है। तो मेरे कहना है कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा में थोड़ा सुधार करना चाहिए। एक तो इसमें ये चुनौती बन सकती है, ठीक है। बाकी 60% दिव्यांगता की केस में देखिए भैया 60, अगर आप 5 लाख रुपए के हिसाब से भी 60% देखेंगे तो 3 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि बजट ही कम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास तो एक समस्याएं हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी आप लोग चुनौतियों में शामिल कर सकते हैं कि बजट की कमी, संचालन की जिम्मेदारी का जिलाधिकारी के पास होना, पात्रता संबंधी जो चुनौतियां हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। ये 3-4 पॉइंट्स आप ऐड करके इस योजना का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी जो आज का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, आइए हम लोग आज के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली जो बाल सेवा योजना है, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश
जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है उसके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसमें कोई एनालिटिकल मूल्यांकन नहीं करना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो बाल सेवा योजना के ऊपर मेरा मानना है ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसकी विशेषताएं काफी ज्यादा हैं, ठीक है। बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश की बाल सेवा योजना के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें, ठीक है, मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें। क्लास चलिए ना सर, रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा, मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें, ठीक है, ध्यान देंगे। तो मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें, ये इसकी अगली मांग है, ध्यान देना है। अब देखेंगे इसमें एक बाउंड्री लाइन डिसाइड की गई है। ये बाउंड्री को आप लोग चाहेंगे तो इंट्रो में शामिल कर सकते हैं। ये बाउंड्री लाइन आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ये फैक्चुअली भले डाटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये बाउंड्री आपको लिखनी है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनके अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। 2020 के बाद हुई हो, दिमाग में रखना है, 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। ऐसे बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रो अगर बनाना होगा, ठीक है, इंट्रो बनाना होगा कि कोविड महामारी के दौरान जो निराश्रित हुए बच्चे हैं उनके भरण पोषण शिक्षा से संबंधित सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना को का शुभारंभ किया है, ठीक है, या इसको लागू किया है, ठीक है। ये आप लोग इंट्रो में लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे इंट्रो में? कोविड-19 महामारी के कारण जो निराश्रित हुए बच्चे हैं उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स दिमाग में रखना है। इनकी शिक्षा से, इनके भरण पोषण से और इनके सुरक्षा से रिलेटेड जो गारंटी है वो क्या है, अब गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या है, इस योजना को लागू किया गया है। अब ध्यान देंगे, ठीक है। इस योजना की कुछ सीमाएं हैं, एक आध पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मेनली आप लोग को दिमाग में यही रखना है। अब इसमें प्रावधान अगर आएगा, ठीक है, जो मुख्य प्रावधान या विशेषताएं, ठीक है, दिमाग में रखना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? विशेषताएं, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए। मुख्य प्रावधान एवं विशेषताओं में आप लोग क्या लिख सकते हैं? पहली बात आप लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इसमें इसकी एज लिमिट है, एज लिमिट कितनी है? 0 से 18, केवल 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट करी कि अगर आप 18 वर्ष से अधिक होंगे तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, अब देख लेना, ठीक है। तो 0 से 18 वर्ष, 18 वर्ष तक के बच्चों को ये बेसिकली बाल सेवा योजना जो है इनके लिए लाई गई है। तो एक जो एज मतलब आयु जो सीमा है वो एक इसकी विशेषता है, ठीक है, या इसके प्रावधान है। गवर्नमेंट का क्या है कि अगर सपोज कि कोई बच्चा है, ठीक है, इस उम्र से कम का है, तो वयस्क होने तक अर्थात 18 वर्ष का होने तक गवर्नमेंट क्या करेगी? 4000 रुपए प्रतिमाह देगी, 4000 रुपया पर मंथ देगी, ठीक है। किसको? बच्चों को नहीं, जो भी इनकी जिम्मेदारी संभालना होगा, ठीक है। अब से 5 महीने के बच्चों को क्या करेगी 4000 रुपए देके? उनको समझ में नहीं आएगा कि मतलब उसका करना क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना कि 4000 रुपए का यूज कैसे करना, जो उनको पाल पोस रहा है वो समझ पाएगा कि भैया ठीक है, इनको न्यूट्रिशंस देने हैं, ठीक है, इनकी स्कूलिंग को देखना है, ठीक है, जो बेसिक्स उनकी और भी जरूरतें हैं उनको देखना है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभिभावकों को 4000 रुपए पर मंथ का क्या है कि प्रावधान किया गया है कि ये वित्तीय सहायता जो भी अभिभावक वर्ग है उनको दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। अगला इसमें तीसरा जो प्रावधान है वो क्या है? अगला जो प्रावधान है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें अगला प्रावधान है, ध्यान देना है, वो कहता है कि 10 वर्ष से, ध्यान देंगे, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, ठीक है, ध्यान देंगे, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है। तो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे जिनके पास अभिभावक नहीं है, ठीक है, सपोज कि उनके माता पिता भी मर गए, अब उनके पास अभिभावक भी नहीं है, यानी परिवार में अन्य कोई सहायक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, अब वो देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, ठीक है, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो हम दो अगर निपट गए तो हमारे दो क्या करेंगे, ठीक है। तो समस्या यहां पे है। तो अभिभावक वर्ग अगर नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कही है फिर भैया मैं क्या करूंगा कि बालगृह में इनको रखेंगे, बालगृह में हम रखेंगे और इनकी देखरेख करेंगे। देखरेख में क्या है? इनकी एजुकेशन मेरी गारंटी है, इनका भरण पोषण जो पौष्टिक भोजन हो इसकी गारंटी मेरी है, और इनकी सिक्योरिटी मेरी है। बार बार सुनेंगे भैया बच्चों को क्या सुरक्षा देना है, कौन सा इनको जान माल का हमला है, नुकसान है, ठीक है, दिमाग में रखना है। लेकिन है सुरक्षा से रिलेटेड बातें हैं, अभी आप लोग को बताते हैं वो बात क्या है, ठीक है। तो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट कही है कि भैया मैं बाल गृह में रखूंगा। हालांकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी भारत सरकार की सहायता प्राप्त करेगी, जो राजकीय बाल गृह है
वहां पे इन बच्चों को रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो तीसरा प्रावधान ये सब किया गया है। नेक्स्ट जो चौथा प्रावधान है वो क्या है, आइए देखते हैं। चौथा प्रावधान क्या किया गया है कि ध्यान देंगे, जो खासतौर पे जो बच्चे एवं बच्चियां हैं जो अनाथ हुए हैं, ठीक है, उनको जो अभी कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है, यानी जो आवासीय है, ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक है, आवासीय विद्यालय, इनमें इनको रख के इनकी एजुकेशन की व्यवस्था देखी जाएगी। ठीक है, चाहे लड़की हो या लड़की हो। ठीक है, तो अगर वो चाहेंगे तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जाके वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। ध्यान देना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, यानी और यहां पे क्या है भैया, 12th तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है 12 के बाद से आप 18 पार हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अगला नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अगली बात। ठीक है, अगली बात, पांचवा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि मैं इन बच्चों को क्या करूंगा, व्यावसायिक शिक्षा पे फोकस करूंगा, व्यावसायिक शिक्षा पे। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा पे फोकस करूंगा, व्यावसायिक। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, करे कि मैं इनके व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखूंगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा में बढ़ावा देने का गवर्नमेंट कर रही है कि मैं प्रयास करूंगी। ठीक है, तो जाहिर बात है व्यावसायिक शिक्षा बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, फिर आपको टैबलेट्स वगैरह भी देना पड़ेगा बच्चों को। क्या होगा, आपको आधुनिक जो टूल्स है, जो हम लोग कह सकते हैं जो नवीन प्रौद्योगिकियां हैं, उसे संपन्न बनाना होगा, यानी टैबलेट या लैपटॉप से आपको उनको संपन्न करना होगा। तो गवर्नमेंट कही है मैं इन चीज़ों को प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, यानी व्यावसायिक शिक्षा में बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ उनको टैबलेट एवं लैपटॉप से भी सुसज्जित करेंगे, ताकि एजुकेशन में, व्यावसायिक शिक्षा में, ईटीसी में आगे की तैयारी में उनको कोई चैलेंजेस ना आए। ठीक है, गवर्नमेंट आजकल दे भी रही है, हाई स्कूल पास होने पे साथ टैबलेट दे रही है और इंटर पास होने पे लैपटॉप दे रही है, जहां तक मैं मान रहा हूं, या इंटर पे लैपटॉप दे रही है और हाई स्कूल में पता नहीं क्या दे रही है, और ग्रेजुएट होने पे लैपटॉप दे रही है। ठीक है, कुछ भी हो दे रही है, मतलब मेरे कहने में ये है। बच्चियों के लिए एक समस्या क्या है, जैसे किसी के माता पिता मर गए तो सबसे बड़ी समस्या कहते हैं ना कि कोई बच्चों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है, कि भैया उनकी विवाह की समस्या आती है, क्योंकि सबको पता भैया विवाह की जिम्मेदारी कौन लेगा भैया, क्योंकि ये खर्चीला समस्या है। ठीक है, तो विवाह की जिम्मेदारी एक सबसे बड़ी समस्या पड़ती है। तो गवर्नमेंट कही है कि भैया ऐसी बच्चियां जो निराश्रित है, जिनकी उम्र 18+ हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपए दूंगी, 1,01,000 रुपए। ठीक है, शादी के लिए, ये प्रॉपर शादी के लिए गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये सारे इसके 6 प्रावधान हो गए। 6 प्रावधान को फिर से देख लीजिए। प्रावधान क्या गए कि 0 से 18 वर्ष के बच्चों को टारगेट किया गया है। अभिभावकों को 4,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता पिता की कोविड से डेथ हो गई है, उनके उनको क्या किया जाएगा, ठीक है, बाल गृह में रखा जाएगा। राजकीय सहायता जो बाल गृह है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, यानी भारत सरकार की मदद से इनको रखा जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो बच्चियां जो अनाथ हुए उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी, 12th तक की फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, टैबलेट्स और लैपटॉप वगैरह से इन बच्चों को सुसज्जित किया जाएगा, इसकी ध्यान देंगे। अगला क्या है कि 18+ उम्र तक अगर कोई कोविड-19 से जो निराश्रित हुई बच्चियां हैं, ठीक है, उनकी विवाह के लिए गवर्नमेंट 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब देखिए चैलेंजेस क्या है। आप क्या है कि ये योजना, इस योजना का मूल्यांकन करना होगा, तो सबसे पहले मूल्यांकन आप यहां पे करना। ठीक है, 18 वर्ष की बात की गई है, और अब शादी की न्यूनतम उम्र कितनी कर दी गई है, शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष की गई है, 21 वर्ष। अब क्या होगा, अगर इसमें संशोधन नहीं किया गया 18 वर्ष वाले में, तो ये बाल विवाह को बढ़ावा देगा। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना है। तो एक तो चुनौती इसकी ये आएगी, अब 18+ को इनको संशोधन करके कितना करना चाहिए, 21 साल करना चाहिए। ठीक है, अब भले से इस 1 लाख रुपए को बढ़ा के 1.5 लाख करना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन 21 वर्ष करना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा वाला कदम क्या है, अगर मूल्यांकन करना होगा तो बहुत ही सराहनीय कदम है। आवासीय विद्यालय अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उनको मिलेगी, खाने पीने का अच्छा व्यवस्था मिलेगा। ठीक है, तो सारे प्रावधान सही हैं, 4,000 रुपीज़ भी सही है, ये सारी चीज़ सही है। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना है, ये चीज़ इसकी एक इंपॉर्टेंट चुनौती मुझे लग रही है, तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स बना सकते हैं। अच्छा, मैंने सिक्योरिटी वाली बात बोली। सिक्योरिटी का मतलब ठीक है, वो तो होता है कि भैया आजकल क्या है, किडनैपिंग वगैरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं,
लेबर मतलब मजदूरी कराया जा रहा है, बाल मजदूरी की में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सुरक्षा तो एक गवर्नमेंट का ही है कि भैया इन चीजों से बच्चों को सुरक्षा दिलाएंगे, ठीक है। बाल श्रम में ना ये सम्मिलित हो जाए, इन सारी चीजों से इनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ भैया अभिभावक मर गए हैं तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी होते हैं ना, उनके दिमाग में आता भैया इनकी जो चल अचल संपत्ति है 10 साल का लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो उसको छकाने की कोशिश करते हैं। तो योगी जी कहें इससे पहले कि हमको भविष्य में बुलडोजर चलाना पड़े, मैं सीधे क्या करूंगा कि उनके चल अचल संपत्ति के सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लेता हूं। यानी चल अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, खुद ले लेने वाली है, ठीक है। इस तरह से आज के ये जो तीनों टॉपिक्स हैं आपके खत्म होंगे। फाइनली आपको कंक्लूड करना होगा इसको, ठीक है। तो आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष तक आ जा सकता है कि बाल सेवा योजना, ठीक है, जो निराश्रित हुए बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत ही प्रभावी साबित होगी। इसमें जो शामिल मुद्दे हैं, खासतौर पे जो 21 वर्ष वाला मुद्दा है शादी वाला, ठीक है, उससे निपटारा पा लेना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार मैं 5 मिनट में तीनों को समझा देता हूं, ठीक है। पहला हम लोग क्या देखें, मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना देख रहे हैं। बेसिकली ये कुपोषण की जो चैलेंजेस है, कुपोषण की चैलेंज जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, उस चैलेंज को खत्म करने के लिए, उस चैलेंज को क्रमशः सुधार करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई है, ठीक है। इस योजना का लाभ आप लोगों को पता चल गया। लाभ यही है कि कुपोषण के जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों के साथ साथ एनीमिया में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेश की तरफ, मेरा कहने का मतलब है, या आर्थिक रूप से श्रेष्ठ प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। इसी को दिमाग में रखना है। ये सारी बातें आप लोग कंक्लूजन में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और ये सारी बातें मैंने बता दिया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कृषक दुर्घटना में यानी हम लोग अगर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर क्यों बेहतरीन होगा, अगर आपकी सुरक्षा प्रदान करने की वजह से, ठीक है, जाहिर सी बात है ना कि सपोज ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि अगर किसी का पैर कट जाता है, मैं बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं, तो लोग मिट्टी लगा के क्या करते हैं कि उस घाव को भरने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि वो पक के उसको अंततः काटना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी सी कृषक दुर्घटना योजना मेरा मानना है कि जो छोटी मोटी चीजें हैं, अगर